जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। मित्रों, हम एक कुंडली विश्लेषण कर रहे थे। और कुंडली विश्लेषण का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें ढेर सारी मांग थी। इस कुंडली के पूर्व जन्म के विषय में दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए कुंडली विश्लेषण कीजिए। मैंने ऐसा कहा था कि अगर आपकी मांग रहेगी तो मैं इसके ऊपर एक स्वतंत्र कार्यक्रम बनाऊंगा। तो कई लोगों का इसमें आग्रह था, तो ये हुआ, आज ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। मित्रों, आज हम इस कुंडली का विश्लेषण शुरू करें उसके पहले हम आपको ये 28 सितंबर 1971 इलाहाबाद में जन्मा हुआ जातक है। 8:30 बजे सुबह का जन्म है। मंगलवार दिन था। आप कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर में निकाल लीजिए, फिर तब तक मैं अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, अब तक आपने कुंडली निकाल लिया होगा। मित्रों, ये तुला लगन की कुंडली है। स्वाति नक्षत्र का जन्म लगन स्वाति है। स्वाति के तीसरे पद में जन्म है। 15 डिग्री का लग्न है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। जो हमारा मूल विषय है आज का, हमारा मूल विषय ये था कि आज हम इस कुंडली का विश्लेषण पूर्व जन्म के दृष्टिकोण से दृष्टिगत रखते हुए करेंगे। तो मित्रों, पूर्व जन्म के कारक ग्रहों को जब हम देखेंगे तो उसके लिए 2 ग्रह हैं, राहु और शनि। तो चलिए, जहाँ राहु बैठा है और जहाँ शनि बैठा है, जहाँ राहु बैठे हैं, जहाँ शनि बैठे हैं, वहाँ से हम अपनी कुंडली की गणना को शुरू करते हैं। मित्रों, इस कुंडली के चौथे भाव में मकर राशि के मंगल है, जो कि श्रावण नक्षत्र के चौथे पद में है। राहु श्रावण नक्षत्र के तीसरे पद में है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंगल सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों होते हैं। मेष राशि है, सप्तम भाव में। सप्तमेश मंगल मकर राशि में उच्च के है, राहु के साथ है। राहु के साथ होने से अंगारक योग भी है।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सप्तमेश जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी भी शनि है। मित्रों, अब यहां से हम जातक के इस जन्म, पूर्व जन्म से इस जन्म में क्या कर्म करने के लिए आया हो, अगर हमको ये जानना हो तो इसके लिए कर्म जब देखते हैं तो हम दशम भाव से देखते हैं, तो वही यहाँ भी करेंगे। ज्योतिष का सिद्धांत है दशम भाव से कर्म देखना है। तो राहु से दशम भाव का कर्म ये बता देगा कि पूर्व जन्म से इस जन्म में क्या कर्म करने आए हैं। तो राहु बैठा हुआ है आपका चौथे भाव में, और राहु केतु की चाल उल्टी होती है। तो ये राहु के लिए 12वां हो गया, ये 11वां हो गया, ये 10वां हो गया। राहु से 10वें स्थान में मेष राशि आई, इसका स्वामी मंगल है। मंगल मकर राशि में उच्च के हैं। मंगल 20 डिग्री 40 मिनट के हैं। तो इतना तो यहाँ तक ये स्पष्ट हुआ कि पत्नी से संबंधित, सप्तम भाव से संबंधित, सप्तम भाव पत्नी का कारक है। सप्तमेश सप्तम भाव को देखते दृष्टिगत रखते हुए एक बात मोटा मोटा समझ में आई कि पत्नी के संबंध में इस जातक का पूर्व जन्म से कुछ ऋण है, इसको इस जन्म में पूरा करना होगा। और विवाह इत्यादि में भी राहु सप्तमेश के साथ है, तो अपना जो भी राहु का प्रभाव होता है वो भी विवाह में दिया होगा जातक को। ठीक है ना? यहाँ बहुत सीधी सीधी बात है, कोई क्लिष्ट बात नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से हम अगर देख लें कि शनि भी पूर्व जन्म के कारक होते हैं, तो ये देख लें शनि से हम क्या कर्म करने के लिए आए हैं। भाई राहु भी पूर्व जन्म के कारक और शनि भी। तो राहु से तो हमने देख लिया, राहु से पता लगा कि भाई पत्नी का कुछ ऋण है जिसको पूरा करना है, उसके सुख में उसकी संबंध में कुछ ऋण है। चलिए शनि को देखते हैं। शनि इस कुंडली में अष्टम भाव में है, जहाँ वृष राशि है। 13 डिग्री 2 मिनट के शनि है, रोहिणी नक्षत्र में पहले चरण में है। अब यहाँ से जब आप गिनेंगे 12वां भाव, 11वां भाव और 10वां भाव। यहाँ पर मित्रों 10वां भाव पंचम भाव में आता है। पंचम भाव में कौन राशि बन रही है? पंचम भाव में ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि बन रही है। चलिए अब इतनी दूर के बाद आगे विश्लेषण शुरू करते हैं हम। शनि से दशम भाव को जब हमने चेक किया तो उससे हमको ये एक बात समझ में आई कि इस जातक का पूर्व जन्म से भी
कुछ ऐसा कारण है जिसमें पंचम भाव किस चीज का कारक होता है? पंचम भाव कारक होता है आपके प्यार का, संतान का। तो अब वहां पर शनि की दृष्टि होने से तो संतान होने की संभावना न्यून हो गई, वो भी अष्टम भाव से। अपने भाव पर दे रहे हैं लेकिन अष्टम भाव से बैठ के अपने भाव पर दे रहे हैं, तो उससे ये पूर्व पुण्य का है, तो इसका मतलब एक जन्म पहले से भी जातक का ऐसा ही था, और ये प्यार का भाव होता है। तो इसका मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए कि प्यार से संबंधित कुछ न कुछ मैटर हो सकता है, संतान से संबंधित। लेकिन अब इसमें कुछ भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमको ग्रहों को देखना पड़ेगा, कौन ग्रह किस हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझ में आया कि पंचमेश शनि खुद है, इसलिए ये आप कह सकते हैं कि प्यार से संबंधित मामला है। वो इसलिए क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। अष्टम भाव स्वयं में सेक्सुअल प्लेजर, सेक्रेट अफेयर्स, सेक्रेटिव ट्रेट्स, सेक्रेटिव अर्निंग्स, विरासत, ससुराल का, अष्टम भाव ससुराल का भी कारक होता है। ये पत्नी के परिवार होता है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, सप्तम भाव से दूसरा है ये, तो पत्नी का कुटुंब, और वहाँ ही कुछ मैटर है क्योंकि वहाँ पंचमेश जाके बैठ गए। पंचमेश शनि है जो कि कुंभ राशि के है। यह पंचम भाव किन कारणों को होता है? संतान, प्यार और भी तमाम चीज़ों के, लेकिन ये अष्टम से जुड़ रहा है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कुछ गुप्त सीक्रेट अफेयर्स का मैटर हो सकता है, वो भी अपनी पत्नी के घर में। मित्रों, एक बात गौर कीजिएगा, कुंभ राशि के दो स्वामी होते हैं। एक स्वामी शनि होते हैं, दूसरे स्वामी राहु होते हैं। अब देखिए, आ गया ना पूर्व जन्म का मैटर, सीक्रेट अफेयर्स, अष्टम भाव, पंचमेश, यानी पूर्व जन्म के दोनों कारक ग्रह पंचम से जुड़ रहे हैं। पंचम भाव प्यार का है। मित्रों, बहुत साधारण सा नियम है, लेकिन मैंने अब तक बहुत सी कुंडलियों में लगाया और बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आप भी मेरी राय है लगा के देखिएगा। राहु से दशम और शनि से दशम, और उसके बाद वो उनकी वहाँ कौन ग्रह बैठ रहे उसका विश्लेषण कर लीजिए। साधारण तौर से कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि पंचमेश राहु चतुर्थ भाव में है, वो भी श्रावण नक्षत्र में, मकर राशि में। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको कुछ ट्रेड बताता चलूं कुंभ राशि का। कुंभ राशि वो जगह होती है, कुंभ राशि ऐसी राशि होती है, इस राशि में आपके साथ दोहरा व्यवहार होगा। मतलब जिस भाव में है
उससे संबंधित कारक में, जैसे प्यार के क्षेत्र में, जहाँ पर भी जिस भी भाव में है, इस राशि का यही स्वभाव है। यहाँ आपके साथ दोहरा व्यवहार होगा, मन में कुछ होगा, आपके मुंह पर लोग कुछ कहेंगे, आपके साथ व्यवहार कुछ करेंगे, मुंह में कुछ व्यवहार, कुछ सौतेला व्यवहार होगा आपके साथ। आपसे बदला लिया जाएगा, ये आपसे बदला लेने की राशि है। लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, आपको धोखा मिलेगा। सब करने के बाद भी आपको धोखा और अपमान प्राप्त होगा। और एक बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ पर आपकी इच्छा बहुत प्रबल होगी, लेकिन आपको धोखा यहीं से मिलेगा। जिस भी भाव में होगी ये ट्रेड, जहाँ पर भी कुंभ राशि आएगी वहाँ ये लागू हो जाएगा। इस राशि के सबसे बड़े अच्छे उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो भीष्म पितामह को आप एक उदाहरण स्वरूप में देख सकते हैं। उनका चरित्र, कि जिस प्रकार उनको सब कुछ करने के बाद भी जो परिस्थितियां रहीं, कष्ट झेलने पड़े, वैसा ही कुछ आपके साथ भी इसमें होगा। इस राशि में आपसे लोग ईर्ष्या करेंगे, आपसे स्वार्थ पूरा करेंगे, आपके बहुत विनम्र होने के बावजूद सामने वाले लोग अहंकारी होंगे, द्वेष रखेंगे, स्वयं चरित्र के संबंध में शंका रहेगी, या सीधा सीधा आप बोल दीजिए चरित्रहीन होंगे। चरित्र के संबंध में कुछ न कुछ मैटर रहेगा। आप और एक खास बात, ये काल पुरुष के 11वें भाव की राशि है मित्रों, और गौर करना इस विषय को। काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव व्यय का होता है, और ये 12वें से 12वां है, यानी सब उससे भी बड़ा व्यय, सबसे बड़ा व्यय आप इसको मान सकते हैं। यहाँ हिडन बहुत कुछ होगा। इस राशि में जहाँ पर भी ये राशि होगी वहाँ पर, यानी पंचम भाव में जातक के बहुत सीक्रेसी रहेगी, इस अपोजिट सेक्स के द्वारा सीक्रेटिव बिहेवियर रहेगी। और एक बहुत खास बात बता दूं आपको, इसको ध्यान रखिएगा, ये जिस भी क्षेत्र में आए, ये पाप भोगने की राशि है मित्रों। यहाँ पर आपको पाप भोगना होता है। ये पुनर्जन्म, ये राशि पुनर्जन्म और उसके पीछे के कारण को भी बताती है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए पूरी बात लगभग क्लियर हो रही है कि लव अफेयर्स का मैटर, पत्नी के कुटुंब से जुड़ाव, मित्रों अभी तक आपने अभी तक आप ध्यान दें तो हमारे पास 3 ग्रह का मैटर हो चुका। मंगल, राहु, शनि, घूम फिर के इन्हीं में पूरी चर्चा अभी हमारी चल रही थी। अब ये गौर कीजिए, यहाँ वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो लग्नेश भी हैं, यानी अष्टमेश और लग्नेश एक ही ग्रह शुक्र है। और यहाँ पर शनि बैठे हैं, इसलिए, और शनि पंचमेश है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जब हम लग्नेश का विश्लेषण करते हैं तो लग्नेश 12वें भाव में विराजमान है। लग्नेश शुक्र हस्ता नक्षत्र में तीसरे चरण में है, और 12वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र 3 ग्रह हैं। सूर्य 10 डिग्री 53 मिनट के, बुध 0 डिग्री
2 डिग्री 25 मिनट, शुक्र 19 डिग्री 20 मिनट के। बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य हस्ता के प्रथम चरण में है और शुक्र हस्त के तीसरे चरण में है। बुध यहाँ, अब आप इसको लग्नेश को जब आप विश्लेषण करते हैं मित्रों, तब आपको एक बात और यहाँ पर क्लियर समझ में आएगी कि बुध नवम भाव के भी स्वामी हैं, नवमेश भी है। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, लेकिन सप्तम से तीसरा यानी पत्नी के भाई बहनों का भी भाव होता है। लग्नेश का अपने मित्र बुध की राशि में जो नवमेश भी हैं, सूर्य शुक्र और बुध मित्र हैं, तो मित्र के साथ होने से अब आप जब पूर्व जन्म के दृष्टिकोण से इसको दृष्टिगत रखते हुए देखेंगे इस जन्म में, तो यहाँ पर भी इसका कुछ न कुछ कारण समझ में आएगा। अब 12वें भाव को आप जानते हैं, तमाम तरह के जितना 12वें भाव के जो जो कारक हैं आप सब जानते हैं। 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव जेल यात्रा का है, अस्पताल में भर्ती होने का है, बेस्ट प्लेजर का है। अब यहाँ शुक्र और बुध की मित्रता, जो कि बुध तीसरे भाव में, 9वें भाव में नवमेश होके ये द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और लग्नेश के साथ हैं, और नवमेश सप्तम से तीसरा यानी कि पत्नी के भाई बहनों का है। तो अब आप इसको सबको एक कड़ी के रूप में जोड़ेंगे तो आपको पूरी मैटर पूर्व जन्म से इस जन्म में ये कर्म होने चाहिए कि यहाँ इनको अभी कुछ इसका कर्म बचा है। मित्रों, अब यहीं से हम अगर जातक के फिर लौटते हैं मंगल के ऊपर जो सप्तमेश है। अब मंगल सप्तमेश है तो मंगल द्वितीयेश भी है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के भी 2 स्वामी होते हैं मित्रों, पहला मंगल और दूसरे केतु। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, केतु दशम भाव में है। जब का आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हुए हैं, जिसका स्वामी बुध है। यही बुध भाग्येश भी है, यही बुध व्ययेश भी है। अब आप इसको देखिए तो पूर्व जन्म के कारण जातक का कौन कौन भाव प्रभावित हो रहा है, तो जातक का सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है, जातक पंचम भाव, अष्टम भाव। अब इसको अगर मूल एक लाइन में देखा जाए तो जातक अपनी पत्नी के संबंध में भी सप्तमेश होने के कारण पत्नी कारिणी है, पत्नी की सेवा करनी होगी। लव अफेयर्स में धोखा मिलेगा, पत्नी के परिवार से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मैटर हो सकते हैं इनके। अब उसके अलावा जब हम और विश्लेषण करेंगे तो पत्नी के भाई बहनों से इनको
संबंध में कुछ रह सकते हैं ट्रामा। क्यों ट्रामा रह सकता है मैं बोल रहा हूं? क्योंकि शुक्र नीच में है अपने। शुक्र अपने मित्र के घर नीच के होते हैं और शुक्र अपने शत्रु के घर उच्च के होते हैं। शुक्रदेव के साथ बहुत विशेष बात है मित्रों, नोट कीजिएगा। बुध उनके मित्र हैं और गुरु शत्रु हैं, लेकिन गुरु के राशि मीन में ही शुक्र उच्च के होते हैं। तो ये अब मोटा मोटा आपको इतने बात शनि से समझ में आया कि इस जन्म में इनको लव अफेयर्स के मैटर में ट्रामा मिलेगा, धोखा मिलेगा, संतान होगी नहीं, क्योंकि अष्टम भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है। जातक को और लग्नेश के बुध से संबंध होने से ये बात समझ में आती है कि इस जन्म में इनका कुछ न कुछ ऋण पत्नी के भाई बहनों से भी है। मित्रों, एक और खास बात होती है, जहाँ पर भी ये गौर करने वाली बात है, वृष राशि होती है। वृष राशि को ऊपर शनि का बहुत प्रभाव होता है, उसको पूरी तरह से नियंत्रित करता है शनि। जहाँ पर भी राशि में होगा और जहाँ पर भी शनि बैठा होगा वही भाव नियंत्रित करेगा। अब यहाँ गौर करिएगा, अष्टम भाव में ही शनि बैठे हैं, तो इसका मतलब ये भाव भी क्रूशियल है, क्योंकि ये पत्नी के कुटुंब का है, इसलिए मेन मैटर इनके जीवन का वहीं से स्टार्ट है। इस यहाँ का स्वामी शुक्र है। शुक्र द्वादश भाव में है, नवमेश के साथ। नवम भाव से आप पत्नी के भाई बहनों का विचार करते हैं, तो जब पूर्व जन्म के हिसाब से कर्म देख रहे हैं इस जन्म में, तो ये समझ में आया कि इनके पत्नी के भाई बहनों के प्रति भी इनके कर्म हैं बचे हुए। ये हुआ मोटा मोटा मित्रों। और जो अभी मैंने बताया ये कहीं आप ढूंढने लगेंगे वृष राशि के ऊपर शनि का प्रभाव, तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं मित्रों। ये बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने अनुभव के द्वारा बताया हुआ है। आप मुझको मालूम चला, मैंने इसको लगाया, मैंने सत्य पाया। आप भी इसको लगाइए, आप भी इसको देखिएगा कि जहाँ पर भी जिस भी भाव में शनि बैठा होगा वो भाव वृष राशि जहाँ पर भी होगी उसको नियंत्रित करेगा, उसमें महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। अब मित्रों, अपना कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम देने के पहले कुछ बातें आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अभी तक हमारा जिन ग्रहों से संबंध हुआ, मंगल, राहु, शनि, शुक्र, सूर्य। मंगल राहु श्रावण नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। शनि रोहिणी नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। शुक्र हस्ता नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। सूर्य भी हस्ता नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा स्वयं शुक्र के नक्षत्र में है।
पूर्वाषाढ़ा में। मित्रों, इसमें यदि आपकी इच्छा होगी तो अभी एक कार्यक्रम और बनाकर इस कुंडली में पूर्व जन्म के किन पापों के कारण इस जन्म में ऐसा हुआ, जो मिल रहा है इनको पूर्व जन्म के दृष्टिकोण से क्या पाप थे, वो देखने के लिए हम एक कार्यक्रम और बना सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में डिटेल नोट करें और उसके ऊपर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। मित्रों, ज्योतिष के जो प्रेमी लोग हैं उनसे इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम मित्रों।